श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम आराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का प्रवचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग का 17वां वार्षिक महाधिवेशन हरिद्वार में दिनांक 10/6/1968 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। पूज्यमान महात्मागण, धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग दौड़ते हैं, कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका कल्याण होता है, और जब परमात्मा को पा लेते हैं तब ऐसा कल्याण होता है कि कभी अकल्याण नहीं होता है। ईश्वर भक्ति के लिए ईश्वर स्वरूप को जानना आवश्यक है। जो ईश्वर की ओर अपना ख्याल जोड़ता है कल्याण की ओर जाता है। ईश्वर इंद्रियों को गोचर नहीं है। बाहर में ईश्वर को कोई पहचान नहीं सकता है। ईश्वर सर्वत्र है ही, कभी नहीं रहेंगे ऐसी बात नहीं। कभी चले जाते हैं, कभी चले आते हैं, ऐसा नहीं। सर्वदेश में रहते हैं, सर्वकाल में रहते हैं, लेकिन इंद्रिय ज्ञान में उनको पहचानना असंभव है। इसलिए बाहर में नहीं पहचान सकते। फिर बाहर में क्या पकड़े जिससे ज्ञान हो कि यह परमात्मा का रूप ही है। संतों ने कहा कि संसार में जितनी तेजोमय विभूतियां हैं सभी परमात्मा की है। इसीलिए ईश्वर को किसी इंद्रिय गोचर विभूति का अवलंब लेकर ईश्वर भजन करने के लिए जो कहा है वह ठीक ही कहा है। परमात्मा की कौन विभूति है जो महिमा से युक्त है? यह जो हम प्रकाश देखते हैं, संसार में प्रकाश नहीं हो तो प्रकाश से विहीन संसार की क्या हालत होगी। इस संसार में कोई बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हो और प्रकाश नहीं हो तो कोई किसी को पहचान नहीं सकेंगे। कोई काम का नहीं होगा, संसार का सारा काम भ्रष्ट हो जाएगा। मैं कहता हूं कि यह प्रकाश परमात्मा की विशेष विभूति है। दूसरी विभूति यह है कि जिसको शब्द कहकर पुकारते हैं, प्रकाश के अंदर रहकर काम चलता है। अंधकार के अंदर भी कुछ काम चलता है, लेकिन बिना शब्द के काम नहीं चलता। शब्द ही संसार में विद्या को बिखेरता है। बिना शब्द के विद्वान नहीं होता। आदेश पाकर जो लोग अच्छे बनते हैं सो बिना शब्द के नहीं बनते। आपस में, राष्ट्र में जो काम होता है बिना शब्द के नहीं होता। बड़े बड़े बम नहीं बन सकते। बम छूटता है, बड़ी आवाज होती है, शब्द बड़ा प्रभावशाली होता है। संसार में कंपन नहीं हो तो शब्द नहीं, शब्द नहीं तो कंपन नहीं, शब्द नहीं तो संसार में उन्नति की दशा में ले जाने वाले परमाणु नहीं रहेंगे। उस शब्द का कितना प्रभाव है, ईश्वर की यह बड़ी विभूति है। संतों ने कहा कि यह तो बाहर के प्रकाश और शब्द की बात है, क्या अपने अंदर में भी है? अंदर का प्रकाश बाहरी सूर्य का प्रकाश नहीं है, आत्मा का प्रकाश है। जो इस ज्योति को पकड़ता है वह महान पुरुष हो जाता है। रिद्धि सिद्धि सब आ जाती है, मोह से छूटता है,
अंतः प्रकाश में जिसकी वृत्ति डूबती है, बाहर के विषयों में उसकी डूबती नहीं है। अंदर में प्रकाश सबको है, प्रकाशहीन कोई नहीं है। अंदर में प्रकाश को जो पकड़े वह ईश्वर की ओर जाता है। जो प्रकाश को पकड़ता है वह ईश्वर की भक्ति में पूर्ण होता है। जो अंतर्नाद पकड़ा जाता है वह ईश्वर की ओर का ही नाद है। अंतर में नाद कहाँ से आया? यह जो सृष्टि हुई है, कुछ बनने के पहले कंप चाहिए। एक शब्द व एक अक्षर का उच्चारण करते हैं, सभी कंपनमय है। एक मिट्टी की गोली बनाना चाहें तो हाथ में कंपन होता है। बिना कंपन के कुछ बनावट नहीं हो सकती। इसलिए साधो शब्द साधना कीजिए। जही शब्द से प्रकट भय सब, सोई शब्द गही लीजिए। शब्द से सारी सृष्टि हुई है, उस शब्द को पकड़ो। पहले ईश्वर ही ईश्वर था, कंप हुआ तब सृष्टि हुई। कंप के साथ साथ परमात्मा है। आदि कंप, आदि शब्द से सारी सृष्टि है, इसलिए सारी सृष्टि का बीज शब्द है। इसलिए बाबा नानक साहब कहते हैं, शब्द तत्तु बिरज संसार, शब्द निरालम अपर अपार। वह प्रभु कैसा है? अलख अपार, अगम अगोचर, नातिसु काल न कर्मा, जाति अजाति अजोनि संभव, नातिसु भाव न भरमा, साचे सचियार बिटह कुर्बान, नातिसु रूप बरनु नहीं रेखिया, साचे शब्द निशान। बाबा नानक ने कहा, कुछ भी चिन्ह अगर है तो सत शब्द है। सो शब्द वही है जो सृष्टि के आदि में हुआ। संत दादू दयाल जी के वचन में है, एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समरथ सोई, आगे पीछे तो करे, जे बल ही ना होई। पंच उपना शब्द थे, शब्द पंच सो होया, साईं मेरे सब किया, बूझे बिरला कोया। शब्दे बंध्या सब रहे, शब्दे सब ही जाय, शब्दे ही सब उपजे, शब्दे सबे समाय। यह वर्णन संत लोग करते हैं। सबसे विशेष शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण है। संतों ने जब अनुभव करके जाना तब उनको बड़ा लाभ हुआ। उसी को सतनाम, ओम, राम नाम, शिव नाम आदि कहा। वह परम शक्तिमय है, लेकिन पहले ही उसमें वृत्ति जुटे हो नहीं सकता। वह सांसारिक शब्द नहीं है, वर्णात्मक व सांसारिक ध्वन्यात्मक भी नहीं है। वह सांसारिकता से बहुत दूर है, वह ध्वन्यात्मक अंतर्नाद है। लोग कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी निर्गुण राम नाम को नहीं जानते थे, सगुण राम को जानते थे। लेकिन जब वे स्वयं लिखते हैं कि बंदों राम नाम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर को, विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। गुण निधान का अर्थ त्रैगुण और त्रैगुणातीत भी ले सकते हैं। जो हम कान से सुनते हैं वे सब भी सगुण शब्द है। अंदर में भी एक ही शब्द निर्गुण है, जिसकी पकड़ होने से ईश्वर तक पहुँचता है, ईश्वर को पाता है। शब्द गहियो जीव संशय नाही, साहब भयो तेरो संग। कबीर साहब। प्राकृतिक रूप से शब्द को कैसे पाते हो? बिजली की चमक के बिना ठनके की आवाज़ कोई नहीं सुन सकता। पहले ज्योति दर्शन करो, फिर नाद ध्यान करो।
इसलिए नाद उपासना पीछे और बिंदु उपासना पहले की जाएगी। पहले ज्योति पकड़ते हैं, इसलिए तेजो बिंदु उपनिषद में है कि तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम, और ध्यान बिंदु उपनिषद में है बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्सु परे स्थितम सशब्दम चाक्षरे छीने निशब्दम परमम पदम। परम बिंदु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। जब यह नाद अक्षर ब्रह्म में लय हो जाता है तो निशब्द परम पद है। निशब्द कहो व अनाम कहो एक ही बात है। पहले सगुण शब्द की उपासना करनी चाहिए, फिर निर्गुण की। पहले मोटे रूप से चित्तवृत्ति का सिमटाव करो, गुरु को ईश्वर की विभूति मानो, गुरु में अपने को लगाओ। बाबा नानक कहते हैं गुरु की मूर्ति मन में ही ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मनुमान, गुरु के चरण हृदय ले धारऊ, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार ऊ। इस विभूति को पकड़ो अथवा राम कृष्ण व माई का ध्यान करो, लेकिन इससे माइक दर्शन होता है जो स्थूल रूप के बाद सूक्ष्म कारण महाकारण को भी पार करेगा, वह उस विशेषता पूर्ण तत्व को पावेगा जिसका नमूना संसार में नहीं है। स्थूल शब्द का जप करो, मन से ध्यान करो, गुरु की युक्ति जानो, इसके बाद फिर गुरु से युक्ति जानकर सूक्ष्म सगुण रूप का ध्यान करो। वह ज्योतिर्बिंदु है। ज्योतिर्बिंदु मन से बनाने से नहीं होगा। जो उस युक्ति का साधन करेगा वह स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश पाकर सूक्ष्म दर्जे का शब्द सुनेगा। शब्द सुनकर जहाँ के तहाँ पड़े रहोगे सो नहीं, बल्कि शब्द के उद्गम स्थान पर पहुँचोगे। संत दादू दयाल जी की वाणी में है, पंच उपना शब्द थे शब्द पंच सो होई, साईं मेरे सब किया बूझे बिरला कोई। और कबीर साहब कहते हैं पाँचों नौबत बाजती होत छति सो राग, सुमंदिर खाली परा बैठन लागे काग। ये पांच क्या है? सृष्टि के 5 मंडल है और उन पांचों के 5 केंद्र हैं। इसी तरह अपने शरीर में 5 दर्जे हैं। शरीर और संसार में घनिष्ठ संबंध है। शरीर के जिस तल पर रहिए संसार के भी उसी तल पर रहेंगे। शरीर के जिस तल को छोड़ते हैं संसार के भी उसी तल को छोड़ते हैं। इस तरह जो शरीर के सभी तलों को पार कर जा सकेंगे वे संसार के भी सभी तलों को पार कर सकेंगे। साधक साधना द्वारा अपने में 5 मंडल पाते हैं। 5 मंडलों से विशेष सृष्टि नहीं हो सकती। कोई भी मंडल बनने के लिए उसका केंद्र होगा और कुछ बनने के लिए कंप चाहिए। वह कंप उस मंडल भर में व्यापक होता है और ऊपर के मंडल का शब्द नीचे के मंडल में स्वाभाविक ही व्यापक होता है। संतों ने उसके लिए उपाय बताया है कि पहले स्थूल मंडल के शब्द को पकड़कर उसके केंद्र पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ो, किंतु उस शब्द को पकड़ने के लिए एक बिंदुता प्राप्त कर लो। हाथरस के तुलसी साहब ने कहा है, श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन बासा, गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। ऊपर का शब्द नीचे दूर तक जाता है। स्थूल के केंद्र पर पहुंचने पर सूक्ष्म नाद सुनाई देगा। उसको पकड़कर उसके केंद्र पर पहुंचा जाएगा। इसी तरह धीरे धीरे क्रम क्रम से आगे बढ़ते हुए अंत में वह आदिनाद को पावेगा, जिसके सहारे परमात्मा तक
पहुँच होगी। जैसे समुद्र के गर्जन में और कोई गर्जन नहीं रहता, उसी तरह आदिनाद के गर्जन में अन्य सभी गर्जन समाप्त हो जाते हैं। वही नाद जाकर परमात्मा से मिलाता है। लेकिन ऐसा ख्याल नहीं करो कि मरने पर होगा। यह जीवन काल में ही होने योग्य है। शरीर अनेक बार मरा है, लेकिन जीवात्मा अमर है। यह अनेक शरीर रूप कपड़ों को छोड़ता पहनता आया है। पहले यह करो कि ज्योति दर्शन हो, फिर शब्द से मायावी मंडलों को पार करना होगा। उसके बाद ईश्वर दर्शन हुआ, काम खत्म हुआ। इसी विषय के प्रचार के लिए यह सत्संग है। अंतःकरण की पवित्रता के लिए यह सत्संग है। अंतःकरण की पवित्रता अवश्य चाहिए। जिसको अंतर में रस मिलेगा, वह बाहर विषय रस को क्या समझेगा? वही परम सन्यासी होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।